हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आई हैव सेलेक्टेड मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और उन सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप plant where the incorporated gene is meant for the biosynthesis of। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जिसमें एक जीन इंसर्ट किया गया है किसी एक कंपोनेंट के प्रोडक्शन के लिए। तो वो चीज क्या है? विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड या फिर विटामिन ए, विटामिन बी। सो आंसर इज विटामिन ए, है ना। अब देखिए गोल्डन राइस, आप देख सकते हैं गोल्डन नाम क्यों पड़ा है इसका। और विटामिन ए जो है ये आई साइट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और गोल्डन राइस को इसीलिए बनाया गया था नाइट ब्लाइंडनेस जैसे डिजीज को ट्रीट करने के लिए, जो उनकी डेफिशिएंसी लोगों में हो रही थी उसको कम करने के लिए विटामिन ए का जो जीन है बीटा कैरोटीन जीन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था राइस में और फिर डेवलप किया गया था गोल्डन राइस। Question number 2. In BT cotton, the BT toxin present in plant tissue or protoxin is converted into active toxin due to। अब ये क्वेश्चन है कि BT टॉक्सिन प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट है। अब वो किस वजह से एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि BT स्टैंड फॉर बैसिलस thuringiensis, एक बैक्टीरिया है जिससे क्राई नाम का जीन आइसोलेट किया गया और इस जीन से एक टॉक्सिन बना प्लांट टिश्यू में जिसे हम प्रोटॉक्सिन कह रहे हैं। ये टॉक्सिन अल्कलाइन पीएच में एक्टिव हो जाता है और फिर इंसेक्ट को किल कर देता है। सो आंसर इज डी। अब देखिए हुआ क्या कि जब बैक्टीरिया ने प्लांट टिश्यू को कंज्यूम किया, उसको खाया, तो उसके प्लांट का जो टिश्यू था, जो कंपोनेंट था, वो बैक्टीरिया के गट में गया। गट का पीएच अल्कलाइन पीएच था, है ना। उसका जो पीएच था वो अल्कलाइन पीएच था और अल्कलाइन पीएच में प्रोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हुआ और इंसेक्ट को किल कर दिया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, दी क्रॉप इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफॉस्फेट आर रेजिस्टेंट टॉलरेंट टू। सो आंसर इज हर्बिसाइड्स। ये जो कैटेगरी है ये इस तरह के प्लांट हैं जो ग्रासेस एंड जो अनडिजायरेबल ग्रास जो ग्रो होते हैं उनको टॉलरेट कर सकते हैं, उनसे रेजिस्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पोलिन टेबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। पोलिन टेबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बी पोलिन फ्रॉम ये सारे, ये एक ब्रांड है जो यहाँ पे देख रहे हैं आप। ठीक है। इसका यूज क्या है, ये क्यों अवेलेबल है? सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, सप्लीमेंटिंग फूड, ex-situ कंजर्वेशन। सो आप ये याद रखिए कि जो पोलिन होते हैं उनमें हर तरह का विटामिन प्रेजेंट है और अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। सो इट इज अ गुड सप्लीमेंट, है ना। सो जो पोलिन टेबलेट है ये सप्लीमेंटिंग फूड के तौर पर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर। सो इंडिया में बीटी कॉटन ग्रो किया जाता है फार्मर के जरिए। क्वेश्चन नंबर 6, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व। आरएनए इंटरफेरेंस, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि आरएनए इंटरफेरेंस में आरएनए एक्सप्रेशन को साइलेंस किया जाता है, जीन को साइलेंस किया जाता है, एक्सप्रेस नहीं होने दिया जाता है। जैसे हमें पता है कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है और जब राइबोसोम आरएनए पर बाइंड होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है और प्रोटीन के जरिए एक पर्टिकुलर जीन खुद को एक्सप्रेस करता है। लेकिन अगर एक एंटायर सेंस आरएनए हम ऐड कर दें, जो आरएनए प्रेजेंट आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों में एक कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग होगा और आरएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जिसके वजह से राइबोसोम आरएनए पर बाइंड नहीं हो सकता और प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा और इस तरह से जीन जो है वो साइलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो जीन साइलेंसिंग ऑफ specific mRNA due to complementary RNA is the right answer. Question number 7, the consumption of which one of the following food can prevent the kind of blindness associated with vitamin A deficiency.
सो दिस क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. नाइट ब्लाइंडनेस या ब्लाइंडनेस जो है उसका ये विटामिन ए से एसोसिएटेड अगर है तो इसका ट्रीटमेंट गोल्डन राइस के जरिए किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 8, टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू nematode have been developed by the introduction of DNA that produce both sense and antisense RNA, a particular hormone and antecedent toxin protein. So answer is both sense and antisense RNA. Question number 9, the most common substrate used in distilleries for the production of ethanol. ethanol production के लिए इंडस्ट्रीज में क्या यूज किया जाता है? कॉर्न मिल, सोया मिल, ground gram, molasses. So for ethanol production most commonly used substrate is molasses. Question number 10, the process of RNA interference has been used in the development of plant resistant to, so answer is nematodes. Tobacco plant was developed which was resistant against nematodes. Question number 11, silencing of mRNA has been used in producing transgenic plant resistant to. तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने देखा है कि ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप किया गया जिसमें mRNA या प्रोटीन सिंथेसिस को साइलेंट किया गया, दैट वाज रेजिस्टेंट अगेंस्ट नेमेटोड्स. क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to D अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है. यूटिलाइजेज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाइक बीटी कॉटन. नो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं आते हैं, सो ए तो नहीं हो सकता है. देन बी क्या है? यूज ओनली नेचुरली प्रोड्यूस इनपुट्स लाइक कंपोस्ट. यस, इट्स करेक्ट. डू नॉट यूज पेस्टिसाइड एंड यूरिया. यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट. देन डी, प्रोड्यूस वेजिटेबल रिच इन विटामिन एंड मिनरल. Which one of the following above statement are correct? So कौन सा ऑप्शन सही है? B and C सही है. So option C is correct, which contain B and C only. Question number 13, Bacillus thuringiensis forms protein crystals which contain insecticidal protein, binds with epithelial cell of the midgut of the insect pest, ultimately killing it. It coats by several genes including the gene cry. It activated by acidic pH of the foregut of the insect pest. Do not kill the carrier bacterium which it itself resistant to the toxin. So answer is A, binds with epithelial cell of midgut of the insect pest, ultimately killing it. Question number 14, the genetically modified brinjal in India has been developed for, obviously BT cotton and BT brinjal has been developed for insect resistant. These are the insect resistant plant. ठीक है, तो आंसर इज A, insect resistant. Question number 15, some of the characteristics of BT cotton are long fiber and resistance to phytes, medium yield, long fiber and resistance to beetle pests, high yield and production of toxic protein crystal which kill different pests, high yield and resistant to bollworms. So BT cotton, the characteristics of BT cotton is high yield and resistant to bollworms. So answer is D. Question number 16, what is true about BT toxin? So यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसमें से आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आइडेंटिफाई करना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट्स एज एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस. सो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है क्योंकि एक्टिव टॉक्सिन के फॉर्म में बैसिलस में प्रेजेंट नहीं होता है, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है. देन एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर द ओवरीज, अगेन इट्स रॉन्ग. द कंसर्न्ड बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन. नो. फोर्थ ऑप्शन इज द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन gets converted into active form in the gut, insect gut. So answer is D. Question number 17, the bacterium Bacillus thuringiensis is widely used in contemporary biology as insecticide agent for production of dairy product,
source of industrial enzyme, indicator of water pollution. Basically, Bacillus thuringiensis is used as a insecticides. Question number 18. Resistant genetically modified crops is to eliminate weeds from the field without the use of manual labor, to eliminate the weeds from the field without the use of herbicides, encourage eco-friendly herbicides, and to reduce herbicides accumulation in food articles for health safety. So answer is D, reduce herbicides accumulation in food articles for health safety. Question number 19. Cryotoxin obtained from Bacillus thuringiensis are effective against, so answer is bollworms. Question number 20. The name of Norman Borlaug is associated with, answer is Green Revolution. He got Nobel Prize in 1970. Question number 21. Bacillus thuringiensis strain have been used for designing novel biofertilizer, biometallurgical techniques, biomineralization process, bioinsecticidal plants. So answer is bioinsecticidal plants, because BT cotton, BT brinjal are insect resistant plant. Question number 22. One of the most important reason why wild plant should thrive in that they are good source. Option A, highly nutritive animal feed, unsaturated edible oil, gene for resistant to disease and pets, very rare and highly sought for fruit of medical importance. So answer is gene for resistant to disease and pets. The first human hormone produced by recombinant DNA technology is insulin, estrogen, thyroxine, progesterone. So the first hormone which was produced by genetic engineering or recombinant DNA technology was insulin, human insulin. Question number 24. Which one of the following vector is used to replace the defective gene in gene therapy? So adenovirus is used to replace the gene in gene therapy. The first clinical gene therapy was given for treating chickenpox, diabetes mellitus, rhinoarthritis, adenosine deaminase deficiency. So first clinical gene therapy was given for the treatment of adenosine deaminase deficiency. So option D is correct. Question number 26. Continuous addition of sugar in fed batch fermentation is done to. So first of all, तीन टाइप के फर्मेंटेशन होते हैं. वन इज बैच फर्मेंटेशन या बैच कल्चर, सेकेंड इज कंटिन्यूअस कल्चर, थर्ड इज फेड बैच कल्चर या फेड बैच फर्मेंटेशन. बैच कल्चर में जो इनपुट है वो एक ही बार ऐड किया जाता है, यानी जो भी सबस्ट्रेट ऐड करना है वो एक बार ऐड किया जाता है और रिएक्शन होने के बाद एक ही बार प्रोडक्ट मिलता है. जबकि कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में सबस्ट्रेट भी बार बार ऐड किया जाता है और हर बार प्रोडक्ट भी रिमूव किया जाता है. जबकि फेड बैच रिएक्टर में या फेड बैच फर्मेंटेशन में सबस्ट्रेट कई बार ऐड किया जाता है और जो प्रोडक्ट है वो एक ही बार एट द एंड रिमूव किया जाता है. सो फेड बैच फर्मेंटेशन इज बेसिकली यूज फॉर एंजाइम प्रोडक्शन, जिसमें सो ऑप्शन इज सी, टू प्यूरिफाई एंजाइम. ठीक है, फेड बैच फर्मेंटेशन बेसिकली यूज फॉर एंजाइम प्रोडक्शन. Question number 27. Two microbes found to be very useful in genetic engineering. So as we know, जो E. coli जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन जिसका TI प्लास्मिड इज वेरी यूजफुल टू ट्रांसफर एनी ट्रांसफर gene of interest into plant. So these two organisms are the E. coli and Agrobacterium tumefaciens. Question number 28. Ultrasound of how much frequency is beamed into human body for sonography? 1 to 15 megahertz of frequency is used for ultrasound. Question number 29. Maximum application of animal cell culture technology today is in the production of, option is edible protein, insulin, interferon, vaccine.
So this question was asked in 2003. At that time, maximum application of animal cell culture was used for vaccine production. Which one is true for monoclonal antibody? monoclonal antibody, एंटीबॉडी देखिए, एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया गया किसी सेल के अंदर जीन को क्लोन करके, है ना, यानी क्लोनिंग से एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया गया। तो ये बेसिकली सेम सेल से प्रोड्यूस किया जाएगा, है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दीज एंटीबॉडीज ऑब्टेन फ्रॉम वन पेरेंट, यानी सेम टाइप के सेल से प्रोड्यूस होगा। और ये जो एंटीबॉडी होगा ये एक ही एंटीजन के अगेंस्ट यूज होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन is correct, that is these antibodies obtained from one parent and used against one antigen. Question number 31, genetically engineered bacteria have been successfully used in commercial production of, so as I have already discussed, the genetically engineered जो इंसुलिन जो था, इंसुलिन सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया था, सबसे फर्स्ट हार्मोन था जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रोड्यूस किया गया था, और ये बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करके प्रोड्यूस किया गया था। Which body of the government of India regulate genetically modified research and safety of introducing genetically modified organism for public service? Option is Indian Council of Agricultural Research, Genetic Engineering Approval Committee, Research Committee on Genetic Manipulation, Biosafety Committee. So answer is Genetically Engineering Approval Committee. ये वो बॉडी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों पर नज़र रखती है और उनका अप्रूवल इन्हीं से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज ऑफ, सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो माइस है। माइस पे ही सबसे ज़्यादा रिसर्च होते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक जो एनिमल फिलहाल प्रेजेंट है वो माइस है। Question number 34, which variety of rice was patented by a US company even though the highest number of variety of rice is found in India? So it's very simple, it was बासमती। So अमेरिका ने एक्सामती के नाम से उसको पेटेंट करवाया था और फिर देन इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया वो केस जीता, और अदरवाइज हम अगर इंडिया में फार्मिंग करते तो हमें उनको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो इस तरह से अमेरिका ने कई चीज़ों को अपने नाम पे पेटेंट करवाया था, जिसमें से बासमती एक था जिसका नाम उन्होंने टेक्सामती रखा था। इसके अलावा टर्मरिक को भी उन्होंने पेटेंट करवाया था। कई चीज़ों को पेटेंट करवाया था अमेरिका ने, ठीक है, और सारे केस उन्होंने हारा इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 35, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग transgenic mice for testing safety of polio vaccine before use in human, transgenic model for study new treatments for certain cardiac disease, transgenic cow Rosie which produce high fat milk for making ghee, animal like bulls for farm work as they have superpower. So genetic engineering basically जो ज़्यादा यूज़ हुआ वो वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए ही यूज़ हुआ। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिफाइंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 36, ट्रांसजेनिक प्लांट आर द वन। तो ट्रांसजेनिक प्लांट बेसिकली किसे कहते हैं? तो हमें पता है कि ट्रांसजेनिक अगर वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जीन, उसका जो डीएनए है उससे छेड़छाड़ किया गया है, यानी कि उसके अंदर कोई डीएनए ऐड किया गया है या कुछ तो डीएनए से रिलेटेड चेंजेस किया गया है, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट में डीएनए ऐड किया जाता है और उसके बाद प्लांट ग्रो किया जाता है। सो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन डीएनए इनटू अ सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट सेल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 37, अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप which may help in solving the problem of night blindness in developing country is, option are flavor saver tomatoes, starling maize, bt soybean and golden rice. So night blindness is related to vitamin A, so golden rice can be used for the treatment of night blindness. Question number 38, golden rice is a transgenic crop of the future which with the following improvement trait.
तो ऑलरेडी मैंने जैसे डिस्कस किया कि विटामिन ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो गोल्डन राइस में ज़्यादा था, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जैसे डिजीज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है. सो आंसर विल बी हाई विटामिन ए कंटेंट. सो आंसर डी इज करेक्ट. बेसिकली गोल्डन राइस में एक नॉर्मल राइस के कंपैरिजन में 23 टाइम्स ज़्यादा विटामिन ए प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 39. Two microbes found to be very useful in transgenic engineering. One is E. coli, other is Agrobacterium. Question number 40. Which one of the following is a correct statement? Bt in Bt cotton indicates that it is genetically modified organism produced through biotechnology. Option B is somatic hybridization involve fusion of two complete plant cell carrying desirable gene. Option C is the anticoagulant Harudin is being produced from the transgenic Brassica napus seed. Flavor Saver variety of tomato has enriched the production of ethylene, which improve its taste. The anticoagulant Harudin was the first anticoagulant which was used in 1905, which was isolated from leech. और अब ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स ट्रांसजेनिक शेड से प्रोड्यूस किया जाता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 41. मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया है और उनके जीन या उनके एप्लीकेशन सेकंड कॉलम में दिए हुए हैं. सो बीटी टॉक्सिन, जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा बीटी टॉक्सिन के बारे में, जो बैसिलस thuringiensis को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. सो ऑप्शन एक एक मैच करते हैं. बी से थर्ड मैच हो रहा है. देन एग्रोबैक्टीरियम हमें पता है कि एग्रोबैक्टीरियम जो है वो एक वेक्टर की तरह यूज होता है. सो ऑप्शन बी और डी हम काफ़ी श्योर हैं. तो पहले दो ही ऑप्शन मैच करके ऑप्शन को देखते हैं कि आंसर मिल रहा है या नहीं. सो बी मैच विथ थर्ड. बी 3 से देखते हैं. ठीक है. तो एक ही ऑप्शन है जिसमें बी थर्ड से मैच हो रहा है और उसी ऑप्शन में डी फोर्थ से मैच हो रहा है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए का फर्स्ट यानी एस्टेरिया कोलाई जो है वो इंटरफेरॉन प्रोडक्शन के लिए यूज होता है. ठीक है. और इसके अलावा दूसरा थर्ड राइजोबियम से निफ जीन आइसोलेट किया गया था, है ना. राइजोबियम में क्या प्रेजेंट है? निफ जीन प्रेजेंट है. इसके अलावा अगर यहाँ पे क्राई जीन प्रेजेंट होता तो भी हम उसको बैसिलस thuringiensis से मैच करते थे. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 42. द RNAi स्टैंड फॉर. So RNAi stand for RNA interference. Question number 43. Which of these is used as a vector in gene therapy for SCID? As we have already discussed, for gene therapy, retrovirus was used for as a vector. Question number 44. GEAC stand for. This question was asked in 2018. GEAC का फुल फॉर्म आपको बताना है. ये पहले भी क्वेश्चन आया. तो इसका फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. क्वेश्चन नंबर 45. एक्टिव इंसुलिन हैविंग A and B chain, A and C chain, B and C chain, A, B and C chain. बेसिकली जो इंसुलिन जब फॉर्म होता है तो उसमें 3 कंपोनेंट्स या 3 चेन्स होते हैं, A, B, C. और फिर इसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है जिसमें सी चैन रिमूव कर दिया जाता है और ए और बी चैन एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं और तब जाकर वो फंक्शनल होता है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो सॉल्व करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.